सो हेलो सभी को, हरे कृष्णा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज का अध्याय भगवद गीता के। तो जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि यमराज आत्मा को कैसे सजा देता है, कैसे जाता है। जब भगवद गीता ये बोलती है कि आत्मा अगर अमर है तो यमराज कैसे लेके जाता है और कैसे दंड देता है, इसके बारे में विषय करेंगे। क्योंकि भगवद गीता ये बोलती है आत्मा शाश्वत है, पुरातन है, का कभी जन्मी है ना कभी मरती है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हमें तो चालू करते हैं। उससे पहले भगवद गीता का चैप्टर 2 और अध्याय 26वां, उसमें ये लिखा है, अथचायनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। तो यदि तुम ये सोचते हो, अभी यहाँ पर क्या है, रणभूमि के अंदर कृष्ण और अर्जुन रथ पे हैं और एक दूसरे के आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को कि यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहो अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा शाश्वत है, जन्मती नहीं है, पुरातन है। तो इसके पहले जो श्लोक है उसके अंदर ये सब लिखा है। और अगर उन्होंने ये बात बोली कि अगर तुम ये नहीं भी मानते कि आत्मा नहीं मरती और मर जाती है और शाश्वत नहीं है, तो तुम इस सोच को भी सोचकर क्यों चिंतित हो रहे हो कि अगर वो नहीं मरती तो कोई दिक्कत ही नहीं है और मरती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तुम्हारा कर्म करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युः च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पर जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है उसका 27वां श्लोक कहता है जातस्य ही, मतलब जो जन्म लेता है, ठीक है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म भी संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा और पुनर्जन्म का अपन ये देख सकते हैं कि यार पुनर्जन्म भी होता है। ठीक है, इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद में भी पुनर्जन्म संभव। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्थात इस स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो हे भरतवंशी, मतलब अब भरतवंशी इस जगह पर अर्जुन को कहा गया है, समस्त जीवन और जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त मतलब छुपे हुए रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त होते हैं। ठीक है, मतलब दिखाई देते हैं और मृत्यु होने के बाद पुनर्अव्यक्त हो जाते, मतलब वापिस छुप जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यतीत करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथा
अब यहाँ पर जो पहला शब्द है कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य से बताते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी इसको नहीं समझ पाते। जैसे कि अगर कोई कॉमन मैन है और जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो वो नहीं समझ पाएगा कि आत्मा है क्या बेसिकली। तो आत्मा एक प्रकार से परमात्मा का एक रूप है, ठीक है। तो परमात्मा का एक रूप है और इस शरीर के अंदर है, ठीक है। इसीलिए हम ये बात बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजित है, ठीक है। तो आत्मा भी एक परमात्मा है। आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से शरीर एक रथ के समान है, हमारी सेंसेस जो इंद्रियां जिसको हम बोलते हैं वो घोड़ों के समान है। जैसे कि आपने सेंसेस स्मेल, टेस्ट, ऐसे सेंसेस किस तरीके से घोड़ों के समान है। और जो सारथी है वो मन है, वो उन घोड़ों को किस तरीके से चलाता है। अगर आत्मा उसको ना कंट्रोल करे तो स्वामी के रूप में। देहि नित्यम् अवध्य अयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्लोक नंबर 30वां। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है और ना तुम्हें शोक करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा अविनाशी है, मतलब जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता। तो अब हमारे मन में सवाल आ रहा होगा, भगवान अब यार यमराज हमारे को किस तरीके से लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, अब किस तरीके से हम शरीर को त्यागते हैं, क्या क्या होता है उस समय। आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले ये श्लोक कंप्लीट करते हैं, 31वां। अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और 31वां श्लोक, इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए अपने त्याग नहीं, मतलब अपने त्याग मतलब जो उसका कर्म है, वास्तव में जो योद्धा का धर्म है उस धर्म का उपासक बनो और युद्ध करो। तो देखो, इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। अगर वो मैदान छोड़ के जाएगा तो जैसे कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें टोचेंगे, मतलब क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कर्म है वो धर्म है। यहाँ पर युद्ध करने का जो धर्म है अर्जुन का, उसको निभाना पड़ेगा, इसीलिए वो मारने की बात कह रहे हैं, नहीं तो कृष्ण भगवान मारने की बात नहीं कहते, ठीक है। तो आत्मा को कैसे लेके जाते हैं तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं शरीर कितने तरीके के होते हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा और मैं भी सुना होगा। तो 3 तरीके के स्थूल शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो स्थूल शरीर होता है प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बनता है, जैसे कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित होता है। और जो स्थूल शरीर है, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर खत्म होता है, ना कि सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर। जब सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है तो ये मतलब जितने भी हमारी कर्म इंद्रियां, वायु, प्राण, 5 प्राण वायु होती है, 8 तत्वों से बना होता है, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रियों से हमारी जो मन होता है, बुद्धि, अहंकार से बना होता है, ठीक है। कारक शरीर क्या होता है, जब हम पुनर्जन्म में आग्रसित करते हैं, संस्कारों सहित अन्य पुनर्जन्म से जो हमारे कर्म होते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमें बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो बीच में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि इस जन्म से हम दूसरे जन्म में जाएंगे, तो वो इस कारण शरीर की वजह से जाते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे कर्म जो हम इस जन्म में करते हैं
उसके पश्चात दूसरे जन्म में। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सोच में आ रहा होगा कि यार अगर इन जन्मों के चक्करों से छूटना है तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए 3rd अध्याय है, जब हम उसको शुरू करेंगे तो किस तरीके से हमें अपने कर्म करने चाहिए, हम किस तरीके से कर्म करेंगे तो ये जीवन मरण के चक्कर से हम किस तरीके से छूट सकते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो लिखा भी है, मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, अतः आत्मा सूक्ष्म और कारक शरीर के साथ शरीर के अलग हो जाती है। ठीक है, और भगवान इन शरीरों को दंड दे सकता है, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर। स्थूल शरीर को तो वैसे ही मिलता ही है, ठीक है, जो हम बाहर के सरफेस से डिस्ट्रक्शन को मतलब हमारे को जो बाहर से हमें कोई भी हानि हो तो वो हमारे स्थूल शरीर पे ही होती है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सूक्ष्म शरीर पे होती है, उसके बाद कारक शरीर पे होती है। तो यही सब है। और अभी तक आपने अगर इस्कॉन मॉस्को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हरि बोल।